एक पल ठहरिए और सोचिए। जिस लड़की से आप अपने दिल का हर दर्द, हर कमजोरी शेयर करते हैं, उसी पल से कुछ बदलने लगता है। वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है। ऐसा नहीं कि वो बेरहम है, नहीं वो बुरी है, बल्कि वो अलग ढंग से बनी है। लोग कहते हैं खुल जाओ, अपने दिल की बात कहो, कमजोर बनो। आपको बताया जाता है कि अपनी सच्चाई शेयर करना ताकत है, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ टूट जाता है। इज्जत कम होती है, आकर्षण ठंडा पड़ता है और वो गहरा रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। आपने इसे महसूस किया होगा, देखा होगा, पर किसी ने आपको पहले नहीं बताया। कमेंट में सच लिखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी कमजोरियां शेयर करने को क्यों कहा गया और असली सच क्या छुपाया गया। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग, खासकर औरतें, आपके भावनात्मक बोझ को उठाने के लिए नहीं बने। वो आपके दर्द, आपके डर को संभाल नहीं सकते, और जब आप उन पर यह जिम्मेदारी डालते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, भावनाओं से, दिमाग से और कई बार रिश्ते से भी। ये नफरत नहीं, प्रकृति है। ये गुस्सा नहीं, जीव विज्ञान है। ये संदेश आपके रिश्तों को बचा सकता है या आपको बार बार वही गलती करने से रोक सकता है। अगर आप थक गए हैं अंधेरे में टकराने से, अगर आप दुनिया को जैसी है वैसी देखना चाहते हैं, न कि जैसी आप चाहते हैं, तो निर्भय मार्ग के साथ बने रहें। यहां हम फिजूल की बातें नहीं करते, हम लाते हैं कच्चा, जिंदगी बदल देने वाला सच। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इस संदेश को सपोर्ट करके आप हर उस इंसान की मदद करते हैं जो गलत राह पर भटक गया। पहली बात, आप सोचते हैं कि उसे सब बताने से आप करीब आएंगे, लेकिन वो चुपचाप दूर जा रही होती है। आपको लगता है आप भरोसा और प्यार बना रहे हैं, पर वो आपके हर शब्द को तौल रही होती है। आप अपनी कमजोरी दिखाते हैं ताकि वो आपको समझे, पर वो सिर्फ आपकी नाजुकी देखती है। वो पल जब आप अपना दिल खोलते हैं ये सोचकर कि वो आपको संभालेगी, वही पल होता है जब उसकी नजरों में आपकी तस्वीर बदल जाती है। उसने शायद कहा हो, मुझसे कुछ भी कह सकते हो, पर उसका मतलब आपकी गहरी असुरक्षा से नहीं था। वो आपके रात 2 बजे के डर, आपके पसीने से भीगे सपनों की बात नहीं कर रही थी। वो छोटी मोटी शिकायतें सुनना चाहती थी, ऐसी चीजें जो उसकी नजरों में आपकी मजबूती को न छीने। द अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो लिखते हैं, डर ही वो चीज है जो सपनों को रोकती है, लेकिन रिश्तों में ये डर दिखाना आपको कमजोर बना सकता है। मेरे एक दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी नौकरी का तनाव शेयर किया। उसे लगा वो समझेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ठंडी हो गई। उसने कहा, मुझे लगा था तुम मजबूत हो। उसकी नजरों में वो अब वो भरोसेमंद शख्स नहीं रहा। औरतें मजबूती और सुरक्षा ढूंढती हैं। जब आप अपनी लाचारी उनके सामने रखते हैं, वो जो भरोसा उनको आपसे मिलता था वो टूट जाता है। हैरी पॉटर में भी देखिए, हैरी ने अपनी ताकत छोटे छोटे फैसलों से पाई, न कि अपनी कमजोरियां बिखेर कर। तो सच यही है, अपने दर्द को पहले खुद संभाले। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी में रॉबिन शर्मा कहते हैं, असली ताकत भीतर की शांति से आती है। खुद को मजबूत बनाएं, तभी रिश्ते मजबूत होंगे। सोचिए, आप रात के 2 बजे अपने डर से लड़ रहे हैं, वो डर जो आपको पसीने में जगाता है, वो कमजोरी जो आपके सीने को दबाती है, और आप उसे ये सब बताते हैं उम्मीद के साथ कि वो समझेगी। लेकिन सच सुने, जब उसने कहा मुझसे कुछ भी कह सकते हो, तो उसका मतलब उन छोटी मोटी शिकायतों से था, जैसे दिन का थकान या कोई मामूली परेशानी। वो आपकी गहरी असुरक्षा, आपके रात के डर की बात नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी उसके सामने रखते हैं, तो वो मजबूती का भ्रम जो वो आप में देखती है वो टूट जाता है, और उस पल से आप ज्यादा प्यार नहीं पाते, आप बस बर्दाश्त किए जाते हैं। उसकी फितरत कमजोरी को इनाम नहीं देती, वो इसे अस्थिरता, अनिश्चितता, खतरे की तरह देखती है। वो मजबूती, सुरक्षा और भरोसा ढूंढती है। जब आप अपने दर्द, अपने शक, अपनी लाचारी को उसके सामने रखते हैं,
तो वो चीज जो उसे आपसे जोड़े रखती थी वो छिन जाती है। वो शायद आपके पास रहे, लेकिन दिल से वो अकेली हो जाती है। उसका दिमाग उस रिश्ते से बाहर निकल जाता है। आप इसे महसूस करते हैं, उसके लहजे में ठंडक, उसकी नजरों में दूरी, उसके व्यवहार में पीछे हटना। वो शायद अब भी परवाह करे, लेकिन वो चाहत, वो इज्जत, वो भरोसा जो वो आपकी मजबूती में देखती थी, वो चुपचाप खत्म होने लगता है। आप सोचते हैं, मैंने तो सच बोला, मैं तो असली था। लेकिन सच ये है, जब आपकी ईमानदारी उसके लिए खतरा बन जाए तो वो अंतरंगता नहीं रह जाती। आपने अपने अंदर का कोलाहल उसे थमा दिया और वो उसे संभाल नहीं पाई। ऐसा नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि आप भूल गए कि आपको उसका सहारा बनना था, उसका बेटा या थेरेपिस्ट नहीं। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। वो आपकी भावनाओं को संभालना नहीं चाहती, वो आपकी ताकत में सुकून ढूंढती है। जब आप अपना दर्द उसे देते हैं, वो उसे थोड़ी देर थाम सकती है, लेकिन जितना आप झुकते हैं उतना वो टूटती है, और जब वो टूट जाती है उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप उसे दोष देते हैं, धोखा महसूस करते हैं, लेकिन ये धोखा नहीं, प्रकृति है। अगर आप सच देखें तो मानेंगे। अगर कोई लड़की हर हफ्ते आपसे शिकायत करे, आपके कंधे पर रोए, आप पर भावनात्मक बोझ डाले, तो आपका आकर्षण भी कम होगा। इज्जत तरस में बदल जाती है, और तरस कभी जुनून नहीं बनता। सोचिए, आप अपने दर्द को उसके सामने रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो सुनेगी, सहारा देगी। लेकिन सच ये है, आप दुनिया के सामने भावनात्मक रूप से नंगे होने के लिए नहीं बने। आपका काम है अपनी आग को संभालना, उसे काबू करना। काबू में रखी आग खाना पकाती है, पर बेकाबू आग घर जला देती है। और आपके रिश्ते को भी अपने दर्द को बार बार बयान करने की बजाय उसे बदले, कुछ बनाए, खुद को जीते। यही वो पल है जब आप सचमुच आकर्षक बनते हैं। हर बार जब आपको लगे कि उसे सब कुछ बता दूं, रुक जाए, दौड़ने जाए, वजन उठाए, एक पन्ना ज्ञान की किताब का पढ़ें, एक जर्नल रखें, अपना दर्द वहां लिखें, न कि उसके कंधों पर डालें। आपका जर्नल आपको जज नहीं करेगा। वो शायद न चाहे, पर एक दिन वो आपकी कमजोरी को तौलेगी, और जब वो बदलाव आएगा, आपकी रूह उसे महसूस करेगी। वो अब आप पर भरोसा नहीं कर रही होगी, क्योंकि आप उस पर झुक गए। मर्दानगी का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। यह है अपनी भावनाओं को सही वक्त, सही जगह, सही इंसान के सामने रखना। ज्यादातर मर्दों को सहानुभूति नहीं, भाईचारे की जरूरत होती है। ऐसे दोस्त चाहिए जो आपके दर्द को समझें, आपको चुनौती दें, आपकी जिम्मेदारी लें, न कि उसे हथियार बनाए। लेकिन आपकी पार्टनर, वो आपका बोझ उठाना नहीं चाहती, वो आप पर भरोसा करना चाहती है। जितना आप उस पर लादते हैं, उतना ही आप उसके लिए वजन बन जाते हैं। और चाहे वो कितनी भी दयालु हो, कितनी प्यार करने वाली हो, हर औरत एक दिन वो छोड़ देती है जो उसने चुनकर नहीं उठाया। तो उसका भरोसा बचाना चाहते हैं, अपने सबसे बुरे तूफानों से उसे बचाए। ये छुपाने की बात नहीं, पहले खुद को ठीक करने की बात है। जब वो देखेगी कि आप अपने जख्मों को अनुशासन, शांति और चुप्पी से संभालते हैं, तभी वो आपके साथ खड़े होने में गर्व महसूस करेगी। ये नकली ताकत नहीं, ये वो ताकत है जो आपने बनाई, और वो उस फर्क को महसूस कर सकती है। द अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो कहते हैं, अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता डर को पार करने से बनता है। अपने डर को जीते। जिम में, किताबों में, चुप्पी में। हैरी पॉटर में हैरी ने अपनी लड़ाइयां खुद लड़ी, अपनी कमजोरियां नहीं बांटी। आप भी वही करें।
समाज ने आपको भुला दिया हो, शायद आपको अपनी ताकत याद करने में शर्मिंदगी महसूस हुई हो, लेकिन आपकी रूह जानती है अब वक्त है उस आवाज को सुनने का। खड़े हो, अपना ताज ठीक करें, चुप रहें और अपने काम से गूंज पैदा करें। सहारे की तलाश छोड़ें, अपनी ताकत बनाएं, अपने तूफानों का मालिक बने। और जब वो आपकी वो मजबूती देखेगी, वो आपके साथ नहीं, आपके पीछे नहीं, बल्कि आपके बराबर खड़ी होगी। मजबूती की असली पहचान। सोचिए, आपको कभी कुछ समझाना नहीं पड़ता, वो आपके पीछे चलेगी, न इसलिए कि आपने उसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी उससे ये कहती है। और अगर वो ऐसा न करे तो समझ लीजिए वो आपके उभरते सूरज को देखने के लिए नहीं बनी। राजा कभी सफाई नहीं देते, वो अपने काम से जवाब देते हैं। आप चट्टान हैं तो चट्टान बने। दूसरी बात, जिस पल आपके आंसू गिरते हैं उसकी नजरों में आपकी इज्जत मरने लगती है। वो शायद ये मुंह से न कहे, पर आपके रोते ही उसके अंदर कुछ सूख जाता है। आपको लगता है कि अपनी भावनाएं दिखाना, रोना, उसे बताना कि आप कितने टूटे हैं, ये उसे आपके और करीब लाएगा। आपको लगता है कि ये भरोसा दिखाता है, ये बताता है कि वो आपके लिए कितनी सुरक्षित जगह है। लेकिन सच ये है, उसके अंदर की प्राकृतिक फितरत उस हर चीज से लड़ रही होती है जो आप सोचते हैं उसे करीब लाएगी। आपने वो तस्वीर तोड़ दी, वो भ्रम जो उसे लगता था कि आप उसकी रक्षा कर सकते हैं, उसे रास्ता दिखा सकते हैं, हर मुश्किल को झेल सकते हैं। आपको लगा वो आपका दिल देखना चाहती है, पर उसने आपकी दरारें देखी। और जब मर्द की दरारें दिखती है, औरत का दिमाग खतरा देखता है। उसका पुराना दिमाग आधुनिक बातों को नहीं मानता, न थेरेपी की नरमी, न ये कहना कि कमजोरी में ताकत है। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या ये मर्द मेरी रक्षा कर सकता है या मुझे इसे संभालना होगा? जिस पल उसे लगता है कि उसे आपको भावनात्मक रूप से संभालना है, खेल बदल जाता है। आप अब वो ताकत नहीं रहते, आप उसके पीछे चलने वाले बन जाते हैं। आप वो बड़ा पेड़ नहीं, बल्कि उसकी पत्ती बन जाते हैं। और वो आकर्षण खत्म हो जाता है, न इसलिए कि वो बुरी है, बल्कि इसलिए कि उसकी फितरत मर्दों के भावनात्मक टूटने को इनाम नहीं देती। वो आपको उठाना नहीं चाहती, वो आपकी मजबूती में सुकून चाहती है। आप उसके लिए शांति का ठिकाना बने, न कि कोलाहल का स्रोत। हैरानी की बात, वो शायद कहे, मुझसे खुलकर बात करो, शायद गिड़गिड़ाए भी, लेकिन ये एक जाल है। वो आपको ठीक करना नहीं चाहती, वो परखना चाहती है। वो जानना चाहती है कि क्या आप वाकई उतने मजबूत हैं जितने दिखते हैं। आप सोचते हैं ये सुरक्षित है, आप उसे बताते हैं कि आप खोए हुए हैं, डरे हुए हैं, कि आपको समझ नहीं आता जिंदगी के साथ क्या करना है, कि कभी कभी आप हार मान लेना चाहते हैं। और बस उस एक पल में बोझ बदल जाता है। वो आप पर झुक रही थी, अब उसे लगता है आप उस पर झुक गए। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी में रॉबिन शर्मा कहते हैं, असली ताकत अपने मन को काबू करने से आती है। अपने आंसुओं को सबके सामने मत बिखेरे, उन्हें अंदर संभाले। हैरी पॉटर में देखिए, हैरी ने अपनी मुश्किलों को खुद झेला, न कि सबके सामने रोकर हल्का किया। आप भी वही करें, अपनी मजबूती बनाए, चुपचाप, मेहनत से। और जब वो देखेगी कि आप अपनी कमजोरियों को काबू करते हैं, वो आपके साथ गर्व से खड़ी होगी। ताकत का असली रंग। सोचिए, वो सांस नहीं ले पाती, वो मुस्कुराती है, कहती है सब ठीक है, लेकिन आप इसे महसूस करेंगे। उसके चुंबन में, उसकी नजरों में, जिस तरह वो आपको पहले जैसा नहीं देखती। कुछ मिट गया है, और वो चीज जो आपको चाहिए थी वो कभी वापस नहीं आएगी। अब आप वो मर्द नहीं रहे जिसे वो चाहती है, आप वो बन गए जिसे वो बस बर्दाश्त करती है। उसकी इज्जत अब सिर्फ शब्दों में है, दिल में नहीं। क्यों? क्योंकि औरतों की इज्जत वो नहीं जो वो कहती है, वो है जो वो महसूस करती है जब आप कमरे में दाखिल होते हैं। और जब वो एहसास चला जाता है, आप हार जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि अपने दर्द को उड़ेल देना ताकत है। ताकत है संयम, ताकत है साफ सोच,
ताकत है ये जानना कि अपने दर्द को कहाँ रखें और कौन उसे देखने के लायक है। अपनी भावनाएं उसके हाथों में मत थमाएं, उन्हें अपने अनुशासन में रखें। उस कोलाहल को संरचना में बदलें, ताकत में, तरक्की में। यही वो चीज है जिसके लिए वो आपके पीछे आएगी। एक ऐसा मर्द जो अपने बोझ को उठाए बिना सबको उसका एहसास कराए। आप चाहते हैं कि वो आपकी तारीफ करे? अपने दर्द को चुपचाप संभाले, अपने अंदर के तूफान को ठीक करे, उसे फैलने से पहले रोके। और जब बोले तो अपने जख्म से नहीं, अपने निशान से बोले, क्योंकि जब आप उसके सामने खून बहाते हैं वो शायद उसे पोंछे नहीं, वो पीछे हट जाएगी। और क्या आप उसे दोष दे सकते हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां हर मर्द टूट जाता है, वो उस एक को ढूंढ रही है जो ना टूटे। एक ऐसे समाज में जो हर कोने को नरम कर रहा है, वो उस मर्द को चाहती है जो झुकने से इनकार करे। वो मर्द बने जो गहराई से महसूस करता हो पर बाहर से ताकत दिखाए, जो करीब आने के लिए टूटने की जरूरत न समझे, जो अपनी उदासी को हथियार न बनाए, जो भावनात्मक छुटकारे को नेतृत्व न समझे। आज से शुरू करें। जब दबाव बढ़े उसे फोन करके रोए नहीं, दौड़े जब तक आपके फेफड़े आपके विचारों से जोर से न चीखें, वजन उठाए जब तक आपका शरीर याद न करे कि आप कौन हैं, ध्यान करें जब तक आपकी रूह कांपना न छोड़ दे, जर्नल लिखें जब तक वो कोलाहल एक नक्शे में न बदल जाए। अपनी नींव स्टील से बनाए, कहानियों से नहीं। और जब वो आपको फिर से देखेगी, वो एक ऐसे मर्द को देखेगी जिसने अपने शैतानों का सामना किया और पीछे नहीं हटा। तब उसकी चाहत लौटेगी, तब वो बिना पूछे आपके पीछे चलेगी। तब आपको इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से ही होगी। उसके लहजे में, उसके रुख में, उसकी ऊर्जा में। आप वो लंगर बन गए, और लंगर तूफान में रोता नहीं, वो डटा रहता है। द अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो कहते हैं, अपने सपनों का रास्ता मुश्किलों को पार करने से बनता है। अपने दर्द को पार करें। हैरी पॉटर में हैरी ने अपनी लड़ाइयां खुद लड़ी, वो टूट कर नहीं जीता। आप भी वही करें। भावनाएं कमजोरी नहीं, पर उन्हें गलत जगह बिखेरना कमजोरी है। अपनी ताकत बनाएं, चुपचाप, मजबूती से। सोचिए, अगर आपकी भावनाएं आपको हिलाती हैं तो वो क्या चाहेगी? वो ऐसा मर्द नहीं चाहती जो संकट में टूट जाए। वो उस मर्द को चाहती है जो हर चीज को थाम ले, यहां तक कि जब दर्द हो तब भी। और वो मर्द आपके अंदर है। उसे बचाएं, उसे बनाएं, उसकी इज्जत करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे वो भी करेगी। और अगर वो न करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस मर्द को आपने बनाया उसे उसकी इज्जत की जरूरत नहीं। उसने अपनी इज्जत खुद कमाई है। रोना है तो रो ले, लेकिन अकेले में। फिर उठें, अपनी कमर सीधी करें, अपनी नजर को मजबूत करें, और दुनिया में वापस उस मर्द की तरह चलें जो निशानों के साथ भी आगे बढ़ता है, जो निशान वो कभी न देखे। यही ताकत है, यही अटूट है। तीसरी बात, आपको चट्टान बनना है। हर मर्द की जिंदगी में एक वक्त आता है जब बोझ बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, उलझन घेर लेती है। आपको लगता है कि सब कुछ कह दूं, हल्का हो जाऊं। लेकिन याद रखें, आप नदी नहीं, चट्टान है। वो जो हर ढहते हुए पल में डटा रहे, वो जो बाढ़ में भी न टूटे। आज का समाज आपको उल्टा सिखाता है। नरम बनो, भावनाएं दिखाओ, सबके सामने टूट जाओ। आपको लगता है कि ऐसा करना आपको मजबूत बनाएगा, लेकिन सच ये है, सबके सामने खून बहाना आपको मजबूत नहीं, नंगा करता है। हर मर्द जो उसके सामने टूटा, उसे लगा कि वो उसे ज्यादा करीब ले आएगी, उसे गहराई से देखेगी, ज्यादा प्यार करेगी। लेकिन वो आपका टूटना नहीं देखना चाहती। वो देखना चाहती है कि आप खुद को कैसे थामते हैं। जब आप उसका सहारा बनना छोड़ देते हैं, वो भटकने लगती है। आपको पहाड़ बनना है, हिमस्खलन नहीं। समाज झूठ बोलता है, बस खुल जाओ। और समझने की चाह में मर्द अपना सब कुछ उड़ेल देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कीमत है
जो कोई नहीं बताता। जब आप उसके सामने बिखरते हैं, अपने अंदर का कोलाहल दिखाते हैं, वो पीछे हटने लगती है। उसकी फितरत सुरक्षा मांगती है। और जब आप वो बन जाते हैं जिसे बचाना पड़े, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो चाहत का ठिकाना नहीं, वो उसका बचाव का दिमाग है। आपको लगा वो आपके आंसुओं की इज्जत करेगी, पर वो आपके अनुशासन को देखती है। आपको लगा वो आपकी खुली किताब को प्यार करेगी, पर वो आपकी काबू में रखी ताकत को चाहती है। अपने दिमाग, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाओं पर काबू, यही वो चीज है जो उसे आप पर भरोसा दिलाती है। और वो भरोसा प्यार की नींव है। वो आपके भावनाओं के उतार चढ़ाव को संभालना नहीं चाहती। वो उस मर्द के साथ चलना चाहती है जो हर तूफान में हिलता न हो, इसलिए चट्टान बने, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि खुद के लिए। जब आप अपने मन को काबू करना सीख लेंगे, कोई औरत आपको कभी अस्थिर नहीं कर पाएगी। यही आजादी है। सोचिए, आपकी भावनाएं आग की तरह हैं। उन्हें बिखेरने की बजाय उन्हें राह दे, आगे बढ़ने की ताकत बनाए। गुस्सा आए तो कुछ बनाए, उदासी हो तो जिम जाए, पसीना बहाए, खोया हुआ महसूस करें तो किसी और को रास्ता दिखाए। हर कदम आपको ताकत की ओर ले जाता है। हर चुप्पी आपको अपनी मजबूती से जोड़ती है। अपने दर्द को उन लोगों के सामने मत रखें जो उसे संभाल नहीं सकते। उसे अपनाएं, उसे बदले, उससे बढ़ें। आपका जिम आपका गुस्सा जानता हो, आपका जर्नल आपकी उलझन समझता हो, आपका आईना आपके शक देखता हो। लेकिन दुनिया को सिर्फ आपकी साफ सोच, आपका संयम, आपकी दिशा दिखनी चाहिए। यही आपको अटूट बनाता है। आपको तूफान में शांति बनना है, उसका शिकार नहीं। अपने दर्द को उसे मत थमाए, उसे भाईचारे को दें। ऐसे मर्दों से रिश्ते बनाएं जो इसे समझें, जो नरक से गुजरे हो और स्टील बनकर निकले हों। वो जो आपके दर्द पर न झुके, पर आपको उस गड्ढे में भी न रहने दे। वो जो आपको चुनौती दे, आपको तराशे, आपको मजबूत बनने का हिसाब रखें। अगर ऐसे दोस्त अभी नहीं मिले, तो पहले खुद वो मर्द बने। जब आप मजबूत बनते हैं, वैसे ही लोग आपके पास आते हैं। बेताबी में अपना दर्द मत उड़ेलें। अनुशासन से रिश्ते बनाएं। आपको भाईचारे की जरूरत है। ऐसे मर्दों का समूह जो न जज करें, न आपके बहानों को बर्दाश्त करें। ऐसी जगह चाहिए जहां दर्द रणनीति बन जाए, जहां चुप्पी की कद्र हो, जहां काम की मांग हो। यही योद्धा बनाता है। यही मर्द ठीक होते हैं, उसकी गोद में नहीं बल्कि आग में, भाइयों के साथ। वो आपसे गहरा प्यार कर सकती है, लेकिन वो कभी नहीं समझ पाएगी जो आप ढोते हैं, जैसा एक मर्द समझ सकता है जिसने वही बोझ उठाया हो। और ये ठीक है, यही होना चाहिए। वो आपके जीवन में नरमी लाती है, पर वो आपके दुख का हल नहीं। हल आप है। जितना आप अपनी भावनात्मक स्थिरता के लिए उस पर निर्भर करते हैं, उतना ही आप उस ऊर्जा को खींच लेते हैं जिसने उसे आपसे प्यार करने को मजबूर किया। आप बेहतर मर्द उन लोगों के सामने भावनाएं उड़ेलकर नहीं बनते जो आपके बोझ को उठाने के लिए नहीं बने। आप बेहतर मर्द बनते हैं अपने मन को तराश कर, अपने शरीर को मजबूत कर, अपनी मंजिल को साफ कर। यही उसे सुरक्षित महसूस कराता है। आपकी भावनात्मक पारदर्शिता नहीं, बल्कि आपकी भावनात्मक दिशा। ताकत से चलें, न इसलिए कि जिंदगी आसान है, बल्कि इसलिए कि आपने चट्टान बनना चुना। आपने अनुशासन को अराजकता पर चुना। आपने चुप्पी को तरस पर चुना। आपने तरक्की को दया पर चुना। और यही आपकी जिंदगी बदलेगा। द अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो कहते हैं, अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता मुश्किलों को जीतने से बनता है। अपनी मुश्किलों को जीते। हैरी पॉटर में हैरी ने अपने दर्द को राह बनाया, न कि उसे बिखेरा। आप भी ऐसा करें। उसे पूर्ण होने की जरूरत नहीं, उसे ये महसूस करना है कि आप स्थिर हैं। और वो स्थिरता नकली नहीं होती। वो हर दिन अपनी आदतों, अपनी एकाग्रता, अपने आत्मसम्मान से बनती है। जब आप वो चट्टान बन जाते हैं, सही औरत इसे बिना कहे महसूस कर लेगी।
वो शांत होगी, वो भरोसा करेगी, वो आपके साथ चलेगी, न इसलिए कि आपने मांगा, बल्कि इसलिए कि आपकी ऊर्जा ने इसे आसान बना दिया। ये चाहिए तो आज से शुरू करें। अपनी रीढ़ में स्टील भरें, कम बोले, इरादे से चलें, दर्द से ठीक हो, उससे कुछ बनाएं। अगर कोई आपको न समझे, कोई बात नहीं, आप उस रास्ते पर हैं जो मर्दों के लिए बना है, जो चुपचाप बोझ उठाते हैं, और जब वो आपको देखेगी उसे पता चल जाएगा ये वो मर्द है जिस पर भरोसा कर सकती हूं, जिसके पीछे चल सकती हूं, जो कभी नहीं टूटता। वो चट्टान है। चौथी बात, वो इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकती है। हर मर्द सोचता है कि उसके शब्द उसके हाथों में सुरक्षित हैं। जब तक वो सुरक्षित नहीं रहते, आप उसे अपने पिता की गैर मौजूदगी के बारे में बताते हैं। कैसे उसने आपको बनाया, कैसे उसने आपको तोड़ा, वो दर्द जो कोई नहीं समझता। आप दबाव की बात करते हैं, उन रातों की जब आप खुद से सवाल करते हैं कि आप क्या है। आप अपने दिल की गहराई से बोलते हैं, ये सोचकर कि प्यार आपकी कमजोरी को बचाएगा। लेकिन आपको नहीं पता कि वही शब्द आपकी सबसे गहरी सच्चाई उस पल गोली बन सकते हैं जब उसका प्यार नाराजगी में बदल जाए। आपको लगा आप सुरक्षित हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटने लगता है, वो बातें जो आपको करीब लाने वाली थी उसके भावनात्मक हथियार बन जाती है। उसे चीखने की जरूरत नहीं, लड़ने की भी नहीं। वो बस मुस्कुराकर आपके सबसे निचले पल को याद दिला देगी और वो आपको कुचल देगा। वो हल्के से कहेगी, शायद तुम बहुत अस्थिर हो। बहस में कहेगी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम तरक्की ना कर सके। या दरवाजे से निकलते वक्त फुसफुसाएगी, मैं तुम्हारा बोझ हमेशा नहीं ढो सकती। और अचानक आपको एहसास होगा, उसने कुछ भुलाया नहीं, उसने सब संभाल रखा था। वही औरत जो कभी आपके सिर को अपनी छाती पर रखती थी, अब आपके डर को हथियार बना रही है। हर औरत ऐसा नहीं करती, लेकिन ये इतना बार होता है कि आपको खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये खतरा बहुत बड़ा है। जब भरोसा टूटता है, कोई नियम नहीं रहता, कोई सीमा नहीं, कोई निष्पक्षता नहीं। आपके सबसे काले पल उसके भावनात्मक हथकंडे बन जाते हैं। आप अभी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या गलत हुआ, और वो पहले से ही आपकी कहानी बदल रही होती है। अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए और आगे चलकर अगले मर्द के लिए। आप वो मजबूत मर्द नहीं रहते जो कोशिश कर रहा था। आप वो कमजोर बन जाते हैं जो टूट गया, वो लड़का जो रास्ता नहीं दिखा सका, जो ज्यादा रोया, जो भावनात्मक रूप से थकाने वाला था। और जो उस कहानी को सुनेगा, वो आपका पक्ष कभी नहीं सुनेगा। वो सिर्फ आपकी परछाई देखेगा उसके नजरिए से। आपने उसे अपनी किताब थमा दी थी, अब वो उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रही है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी में रोबिन शर्मा कहते हैं, असली ताकत अपने मन को मालिक बनाने से आती है। अपने दर्द को सबके सामने मत उड़ेले। हैरी पॉटर में हैरी ने अपने जख्मों को चुपचाप संभाला, उन्हें हथियार बनने नहीं दिया। आप भी ऐसा करें। अपनी कमजोरी को छुपाएं नहीं, उसे अपनी ताकत में बदलें। चुप रहें, मेहनत करें और मजबूत बने। सोचिए, आपने अपनी रूह उसके सामने खोल दी और अब वो उसे हर उस शख्स के सामने पद रही है जो सुनना चाहे। यही कीमत है अपनी आत्मा को किसी ऐसे इंसान के सामने उजागर करने की जिसने वो हक नहीं कमाया। आपको लगा वफादारी पक्की है, लेकिन वफादारी की असली परीक्षा तब होती है जब प्यार मजबूत नहीं, टूटता है। और अगर वो ऐसी है जो गुस्से में आपके दर्द को हथियार बनाए, तो वो कभी सुरक्षित थी ही नहीं। तो हर उस औरत के सामने टूटना बंद करें जो आपको थोड़ी देर के लिए समझी हुई लगे। पहले उसकी ताकत परखें, फिर अपनी कमजोरी दिखाएं। देखें वो आपकी चुप्पी, आपकी गहराई, आपकी मंजिल को कैसे लेती है। जो औरत सचमुच सुरक्षित होगी, उसे आपके टूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके दर्द के बीच रास्ता दिखाने की काबिलियत की कद्र करेगी, आपके साथ रोएगी नहीं। आधुनिक रिश्तों में ये मत समझें कि प्यार यानी सुरक्षा। आजकल प्यार अक्सर मुकाबले में, तुलना में,
भावनात्मक खेल में बदल जाता है। कोई आपको ये सच नहीं बताता, वो आपको तब तक प्यार करेगी जब तक आप उसकी उम्मीदों से नीचे नहीं गिरते, और जिस दिन आप गिरते हैं वो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगी, या उससे भी बुरा, वो इसे बहाना बनाकर आपको छोड़ देगी। आप भावुक थे, आपने ज्यादा खुलकर बताया, और अब आप मर्द नहीं रहे। अब उसे लगता है कि वो रिश्ते में मर्द है, और फिर वो नाराजगी शुरू होती है। चुपचाप नहीं, खुलेआम। आप वो लड़का बन जाते हैं जिसका वो अपने दोस्तों के ग्रुप में मजाक उड़ाती है, वो शख्स जिसे वो सबके सामने छोटा दिखाती है। वो आपको बार बार परखती है जब तक आप अपनी ताकत वापस न लें या दबाव में टूट न जाए। लेकिन जिस पल आप टूटते हैं, सब खत्म। इज्जत चली जाती है, चाहत ठंडी पड़ती है, प्यार जहरीला हो जाता है, और अगर वो रुकी भी तो ये वक्त की बात है। वो एक नया सहारा ढूंढेगी, एक मजबूत ढांचा जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसने अपने जख्म जल्दी न दिखाए। कठोर लग रहा है? उस मर्द से पूछिए जिसने उसे सब कुछ बताया, और फिर देखा कि कोर्ट में, बच्चों की कस्टडी की लड़ाई में, बदनामी में उसकी बातें हथियार बनी। उससे पूछिए जिसने 3 साल लगाए एक तर्क में कही गई बातों से उबरने में, वही बातें जो उसने कांपते हुए भरोसे में कही थी। समझे जाने की चाहे, भाईचारा ढूंढे, ऐसे मर्द जो उसी तरह लहू बहाकर आए हों, जो आपकी कहानी सुने बिना झुके, जो आपकी कमजोरी को अपनी ताकत का पैमाना न बनाए, योद्धाओं का घेरा बनाए, भावनात्मक संभालने वालों का नहीं। आपकी औरत आपकी शांति होनी चाहिए, आपकी थेरेपिस्ट नहीं। वो उस मर्द की तारीफ करने के लिए है जिसे आपने बनाया। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी में रोबिन शर्मा कहते हैं, असली शक्ति अपने मन को मालिक बनाने से आती है। अपने दर्द को बिखेरे नहीं, उसे संभाले। हैरी पॉटर में हैरी ने अपने जख्मों को छुपाया और आगे बढ़ा। आप भी ऐसा करें, अपनी ताकत बनाएं, चुपचाप, अनुशासन से। सोचिए, आप उसे अपना दर्द सौंपते हैं क्योंकि आपको लगता है वो इसे थाम लेगी, लेकिन वो उस लड़के की देखभाल नहीं करना चाहती जो अभी तक नहीं जानता कि वो। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ हल्का करना है, एक नोटबुक ले, ईश्वर से बात करें, बारबेल से कहें, आईने को बताएं, लेकिन उसे कभी मत बताएं जो आपके जख्मों का बोझ न झेल सके, क्योंकि जब वो उस बोझ से टूटेगी, वो सिर्फ गिरेगी नहीं, वो आपको दोष देगी। आपको लगता है वो पहले साल की बातें भूल गई? नहीं, उसने हर उस पल को अपने दिमाग में दोहराया जब आपने उसे निराश किया, जब वो आपसे आकर्षित नहीं हुई, जब उसने आपके नेतृत्व पर सवाल उठाए। वो शब्द जो आपको सुरक्षित लगे थे उसके जहन में सिल गए हैं, और जिस दिन प्यार खत्म होगा वो उस धागे को खींचेगी और एक वाक्य में आपकी रूह को उधेड़ देगी। उसे वो धागा मत दे, अपने दर्द को पवित्र रखें। उसे सिर्फ उन्हें दे जो साबित कर दे कि वो इसे ताकत और चुप्पी से थाम सकते हैं, क्योंकि एक बार बाहर निकला आप उसे वापस नहीं ले सकते, और जब वो आपको टूटते देख लेगी वो उस आप से दूर चली जाएगी जिसकी वो इज्जत अब नहीं करती। आपको लगता है प्यार काफी है? नहीं, वो उस आप को प्यार करती है जो सीधा खड़ा हो, शांत बोलता हो, निश्चय से काम करता हो, न कि वो जो रात 1 बजे उलझन में रोता हो। वो आपको गले लगा सकती है, लेकिन वो आपको चाहेगी नहीं। इसमें फर्क है। चाहे जाने के लिए उसे मजबूती दिखाए, टूटना नहीं। नेतृत्व दिखाए, भावनात्मक घबराहट नहीं। ठीक हुए निशान दिखाए, न कि अभी बहते जख्म। और अगर सचमुच कुछ बांटना हो, रुके, तब तक इंतजार करें जब तक वो इसके लायक न साबित हो जाए, जब तक वो तूफानों को संभालना न सीख ले बिना आपको दोष दिए। तभी आपकी कहानी पवित्र बनेगी। तब तक उसे बचाए, क्योंकि गलत औरत को दी गई बातें आपको सालों तक ठीक करने पर मजबूर करेंगी, जो उसने एक वाक्य में तोड़ दिया। 5वीं बात, आपका दर्द उसके पास सुरक्षित नहीं। आप सोचते हैं वो अलग है, वो सुरक्षित है, वो आपको सचमुच देखती है, आपके पीछे की उदासी को जज नहीं करेगी। लेकिन कठोर सच ये है,
आपका दर्द उसके पास सुरक्षित नहीं, न इसलिए कि वो क्रूर है, न कि वो नकली है, बल्कि इसलिए कि वो इसे थामने के लिए नहीं बनी। जो बोझ आप ढोते हैं वो आपके कंधों के लिए है। जब आप उसे धीरे धीरे उस पर लादते हैं, वो सुन सकती है, सिर हिला सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा होता है। आपके प्रति उसकी सोच, उसका आकर्षण, उसका भावनात्मक संतुलन। वो बेचैन होने लगती है, न इसलिए कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि उसकी नारी ऊर्जा निश्चय में फलती फूलती है। वो उस मर्द से आकर्षित होती है जो रास्ता दिखाए, न कि जो अपना बोझ उतारे। वो देखी जाना चाहती है, आपकी भावनाओं का गोदाम नहीं बनना। जब आप अपना दर्द उसे सौंपते हैं, आप उसे प्रेमिका से सलाहकार बना देते हैं, रानी से देखभाल करने वाली। ये उलटफेर उस चीज को तोड़ देता है जो उसके दिल को आपके लिए धड़कने पर मजबूर करती थी। आपको लगता है आप नजदीक आ रहे हैं, आपको हल्कापन महसूस होता है, लेकिन दिन बीतते हैं और आप देखते हैं वो पीछे हट रही है। कम प्यार, कम ध्यान, कम जुड़ाव। आप पूछे क्यों, तो वो कंधे उचकाएगी या कहेगी पता नहीं, लेकिन अंदर से वो जानती है। उसकी रूह ने वो पल महसूस किया जब आपने अपना बोझ उसे थमा दिया। वो आपके सहारे में सुरक्षित होना चाहती थी, न कि आपको थामना। ऐसा नहीं कि औरतें बेरहम होती हैं, कई गहराई से परवाह करती है, लेकिन परवाह करना ढोना नहीं होता। द अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो कहते हैं, अपने रास्ते का बोझ खुद उठाओ। हैरी पॉटर में हैरी ने अपने दर्द को अकेले संभाला। आप भी ऐसा करें, अपनी ताकत बनाएं, चुपचाप, अपने लिए। सोचिए, आप उसे अपनी भावनात्मक सहारा बनाते हैं। वो धीरे धीरे अनजाने में बाहर निकलने की राह तलाशने लगती है। एक दिन वो कहती है, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। लेकिन सच ये है कि आपने उसे वो मर्द बना दिया जो वो कभी नहीं बनना चाहती थी। आपने मर्द और औरत के बीच की प्राकृतिक धारा उलट दी। कोई औरत तब तक नारी नहीं रह सकती जब उसे मर्द की भूमिका निभाने पर मजबूर किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, तो उसे अपने अंदर के तूफान से बचाएं, अपने भीतर के कोलाहल से उसकी रक्षा करें। उसे कहीं और संभालें, चुप्पी में, एकांत में, अनुशासन में। इतिहास के सबसे ताकतवर मर्द अपनी रानी की गोद में नहीं रोए। वो संकल्प के साथ जंग में गए और अकेले में खून बहाया। आपका ठीक होना उसके साथ बांटने के लिए नहीं है, ये आपके द्वारा काबू करने के लिए है। और अगर बोझ सचमुच इतना भारी हो कि आप अकेले न उठा सकें, तो उन मर्दों की ओर मुड़ें जो वहां रहे हों, जो समझते हों, जो आपके दर्द को देखकर न झुके, न आपको अलग नजरों से देखें। एक मजबूत मर्द सहानुभूति नहीं ढूंढता, वो तराशा जाना चाहता है। आप दया नहीं, हल ढूंढते हैं। यही वो रास्ता है जिससे आपका दर्द आपकी कमजोरी की रस्सी नहीं, बल्कि आपकी ताकत का ईंधन बनता है। यही वो रास्ता है जो आपको अटूट बनाता है। अपनी दिनचर्या बनाएं, अपने सिस्टम बनाएं, अपने शरीर को मजबूत करें ताकि आपका मन भी उसका अनुसरण करे। जर्नल लिखें, अपने कोलाहल को स्पष्टता में बदलें, खुद को असहजता में धकेलें जब तक वो आपका घर न बन जाए। और जब आप उसके पास लौटें, शांत, संयमित, केंद्रित, तो वो फिर से उस मर्द को महसूस करेगी। उसे नहीं पता आपने ये कैसे किया, बस इतना पता है कि आप वापस आ गए हैं। तब वो सुकून पाएगी, तब वो नरम होगी, तब वो आपको फिर से चाहेगी, क्योंकि आपने वो संतुलन फिर से बनाया। आपने अपनी मजबूती का ढांचा फिर से हासिल कर लिया। अब वो आप पर भरोसा कर सकती है बिना इस डर के कि आप टूट जाएंगे। उसे वो सुरक्षा मत छीने, उसे अपनी उदासी मत थमाए। वो आपका आउटलेट नहीं, आपकी कोच नहीं, वो आपका आईना है। वो वही प्रतिबिंब देगी जो आप दिखाएंगे। उसे एक ऐसा मर्द दिखाएं जो दर्द के बीच भी मंजिल बनाए, थकान में भी नेतृत्व करे, चोट खाकर भी बढ़े। तब वो कभी जाना नहीं चाहेगी। लेकिन अगर आप उसे अपनी भावनाओं को संभालने की जिम्मेदारी देंगे,
तो वो या तो आपसे नाराज होगी या आपको बदल देगी। यही कठोर सच है। अगली बार जब आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, रुके, सांस ले, खुद से पूछें, मुझे अभी कौन बनना है? जवाब हमेशा एक ही होगा। आपको वो मर्द बनना है, वो चट्टान, वो केंद्र। क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो कोई और भी नहीं होगा। दुनिया आपके बेहतर होने का इंतजार नहीं करती और न ही वो करेगी। खुद को उस मर्द में ढाले जो ढहता नहीं, जो सब कुछ महसूस करता है पर फिर भी आगे बढ़ता है। याद रखें, रोने की इजाजत होने का मतलब ये नहीं कि आपको सबके सामने रोना चाहिए। भावनाएं काबू करने के लिए होती हैं, प्रसारित करने के लिए नहीं। ताकत तब है जब आप अपने दर्द को अपनाते हैं पर उसे इधर उधर बांटते नहीं। आपको लगता है आप सच दिखा रहे हैं, लेकिन उसे लगता है आप अस्थिर हो रहे हैं, और अस्थिरता आकर्षण की दुश्मन है। तो अपना समूह बनाएं। उन मर्दों को ढूंढे जो आपको तराशे। अपनी औरत को अपनी जंग से बाहर रखें। आप अकेले जीतने के लिए बने हैं। छठी बात, दर्द को ताकत में बदलें। हर मर्द को तकलीफ होगी, हर मर्द अंदर से टूटेगा, चुपचाप, दर्द के साथ। लेकिन हर मर्द उससे ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि जहां ज्यादातर सुकून ढूंढते हैं, वही कुछ लोग बदलाव चुनते हैं। और बदलाव के लिए चाहिए चुप्पी, हिम्मत और खुद के प्रति सख्त जवाबदेही। आप मजबूत नहीं बनते सहानुभूति से, आप मजबूत बनते हैं मेहनत से। अपने दर्द को चुपचाप संभालें, उसे ईंधन बनाएं। जिम जाए, पसीना बहाए, अपने मन को शांत करें। हर बार जब आपको लगे कि उसे सब बता दूं, रुके, उस कोलाहल को बाहर निकालें। कागज पर, वजन उठाकर या ध्यान में। आपकी ताकत आपकी चुप्पी में है, आपकी शक्ति आपके अनुशासन में है। जब आप अपने दर्द को काबू करते हैं तो वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ढाल बन जाता है। और जब वो आपको देखेगी, एक ऐसा मर्द जो टूटता नहीं, जो अपने तूफानों का मालिक है, तो वो आपके साथ नहीं, आपके बराबर खड़ी होगी। द अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो कहते हैं, अपने सपनों का रास्ता मुश्किलों को जीतने से बनता है। अपने दर्द को जीते। हैरी पॉटर में हैरी ने अपने जख्मों को ताकत बनाया। आप भी ऐसा करें। अपने भाईचारे को ढूंढें। ऐसे मर्द जो आपके दर्द को समझें, जो आपको चुनौती दे, जो आपको मजबूत बनाए। अपनी औरत को अपनी शांति बनने दे, अपने दर्द का ठिकाना नहीं। उसे वो मर्द दिखाए जो अपने भीतर की आग को संभालता हो, न कि उसे बिखेरता हो। यही वो रास्ता है जो आपको अटूट बनाता है। यही निर्भय मार्ग है। दर्द को अपनी शक्ति बनाएं। सोचिए, अपने दर्द को बयान करके आप बढ़ते हैं। उसे अपनाकर, उसे काबू करके और उसे अपनी आगे बढ़ने की ताकत बनाकर। आपको उसकी सहानुभूति की जरूरत नहीं, आपको अपने अनुशासन की जरूरत है। आपको उसकी तारीफ की जरूरत नहीं, आपको अपने मिशन की जरूरत है। जिस दिन आप उसे अपनी समस्याएं बताना बंद करते हैं, उसी दिन आप उन्हें हल करना शुरू करते हैं। ये घमंड नहीं, ताकत है। दर्द एक न्योता है। या तो ये आपको तोड़ने के लिए आता है या आपको बनाने के लिए। ज्यादातर मर्द टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोई और आएगा और उन्हें बचा लेगा। वो सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा रोए, ज्यादा समझाए, ज्यादा गिड़गिड़ाए तो कोई ठीक कर देगा। लेकिन कोई नहीं आ रहा, खासकर वो नहीं। ये आपका काम है। आप पीड़ित नहीं, निर्माता है। हर भावना जो आप महसूस करते हैं वो आपके निर्माण का कच्चा माल है। उसे इस्तेमाल करें। अपने दिल टूटने को तीव्रता में बदलें। अपनी उलझन को सीखने में लगाएं। अपनी नाकामयाबी को अनुशासन में ढालें। हर बार जब जिंदगी आपको ठोकर मारती है, आप जवाब दें, हरकत से। यही वो चीज है जो एक मर्द को स्टील में बदल देती है। क्योंकि जब वो देखेगी कि आपका दर्द का जवाब टूटना नहीं, तरक्की है, तो वो आपकी इज्जत करेगी। भले ही वो ये न कहे, भले ही वो न समझे, वो इसे महसूस करेगी। उसका शरीर, उसकी भावनाएं, उसकी फितरत सब जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि आपने ठीक होने की बात की,
बल्कि आपने उसे जिया। आप वो बन गए। आधुनिक दुनिया में यही कमी है। ऐसे मर्द जो अपने दर्द को कहानियों में नहीं, ताकत में बदले। आपको अपना दर्द उसके साथ आम बातचीत की तरह नहीं बांटना चाहिए। आपको अपनी गुफा में जाना है, उसका सामना करना है, उसे जलाना है और उसे तराश कर बाहर निकलना है। तीखा, साफ और मौजूदगी में भारी। आप उसे अपनी लड़ाई नहीं दिखाते, आप उसे अपनी मजबूती दिखाते हैं। ये छुपाना नहीं, ये संभाल लेना है। असली आत्मविश्वास यही है, चुप, अटल और काबू में। हर बार जब आपको ज्यादा बताने का मन हो, खुद से पूछें, क्या मैंने इसे हल कर लिया? क्या मैंने इसे बोलने का हक कमाया? या अभी भी खून बह रहा हूं? अगर आप अभी भी बह रहे हैं, तो वो आपके लिए रुमाल थामने वाली नहीं, वो आप है। उसे पकड़ें, लपेटें, खून रोकें और फिर जख्म ठीक करें। रोकर नहीं, बल्कि उस पर कुछ बनाकर। काबू पर जुनून सवार हो जाए। अपनी आदतों पर काबू करें, अपने वक्त पर काबू करें, अपने मन पर काबू करें। जीतें, पैसा कमाएं, ताकत बनाएं, हुनर सीखें, बुरी आदतों पर काबू पाएं। अपने कैलेंडर को तरक्की से भर दें ताकि तरस के लिए जगह न बचे। तब और सिर्फ तब जब आप आईने में देखें, आपको कोशिश करने वाला नहीं, बना हुआ इंसान दिखेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी मौजूदगी में इसे महसूस कर लेगी। आप जब कमरे में दाखिल हो, आप कुछ न कहें, फिर भी सब कुछ आपके इर्द गिर्द घूमे। यही वो मर्द है जिसे औरतें चाहती हैं। यही वो मर्द है जिसे समाज नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वो मर्द है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन आप उसे औरतों पर अपना दर्द उड़ेल कर नहीं बनेंगे। आप उसे हर दिन नरक से लड़कर बनेंगे। मुंह बंद, मुट्ठियां भींचे, जिम में जंग लड़े, अपने काम में जंग लड़े, अपनी चुप्पी में जंग लड़े और कभी कोड न तोड़े। कोड साधारण है। जख्म से मत बोले, उससे मिली समझदारी से बोले। तब तक चुप रहें, केंद्रित रहें, आगे बढ़ें। आप दुनिया के सामने भावनात्मक रूप से नंगे होने के लिए नहीं बने। आप भावनात्मक रूप से घातक होने के लिए बने हैं। आप हर कमरे में तूफान आंखों में लिए और आवाज में शांति के साथ चलने के लिए बने हैं। ऐसा नहीं कि आप महसूस नहीं करते, बल्कि इसलिए कि आपने जो महसूस किया उसे काबू कर लिया। यही आपका हथियार है। कोई औरत आपको ये नहीं दे सकती, कोई औरत आपको ये नहीं सिखा सकती। ये मर्द का काम है, ये भाईचारा है, ये मार्गदर्शन है। ये हर सुबह उठकर दया की जगह ताकत चुनना है, तारीफों की जगह हरकत चुनना, मूड की जगह मंजिल चुनना। जब अंधेरा हो, जब दर्द हो, जब अकेलापन हो, अपना फोन मत उठाएं, अपनी मंजिल की ओर हाथ बढ़ाएं। उसे मैसेज मत करें, एक और कदम बढ़ाएं। दर्द को अपनी ताकत बनाएं। हर ठोकर को जवाब दें, हरकत से, मेहनत से, मजबूती से। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी में रोबिन शर्मा कहते हैं, असली शक्ति अपने मन को मालिक बनाने से आती है। अपने दर्द को बिखेरे नहीं, उसे काबू करें। हैरी पॉटर में हैरी ने अपने जख्मों को राह बनाया। आप भी ऐसा करें। यही वो रास्ता है जिससे आप जीतते हैं। यही वो रास्ता है जिससे आप अपने दर्द को ताकत में बदलते हैं। और अगर आपको कभी बात करनी हो, तो उन मर्दों से करें जो आग से गुजरे हों। वो जो समझते हो, जो आप पर तरस न खाए, जो आपको तराशें, जो आपको याद दिलाए कि आप कौन हैं। उनके साथ बांटे, उन पर भरोसा करें, क्योंकि वो आपकी कमजोरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आपकी ताकत को निखारेंगे। ये पूरा खेल इसी का है। उस मर्द बने जिसे कोई दर्द न तोड़ सके, जिसे कोई औरत अस्थिर न कर सके, जो अपनी सफाई न दे क्योंकि उसकी जिंदगी खुद इतना बोलती हो। वो मर्द आप है। जिस दिन आप बताना छोड़कर बनाना शुरू करते हैं, आप पीड़ित नहीं, आप लाचार नहीं, आप किसी की दया के पात्र नहीं। आप एक पहाड़ है। आप अकेले उठते हैं। उसे कभी आपका दर्द ढोने के लिए नहीं बनाया गया था। वो बोझ आपका था, वो रास्ता आपका था, वो आग आपकी थी। लेकिन उस आग ने कुछ मजबूत बनाया,
अब उसे अनुशासन के साथ ढोए, चुप्पी के साथ, शालीनता के साथ। अगर ये आपके सीने में गूंज रहा है, अगर इसने आपके अंदर कुछ जगा दिया, तो नीचे कमेंट करें, मैं अडिग रहूंगा। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। इस चैनल को सपोर्ट करें अगर आप सच में यकीन करते हैं, अगर आप मानते हैं कि ऐसे लाखों मर्द हैं जिन्हें इस संदेश की जरूरत थी पर उन्हें नहीं पता था कि इसे कहां ढूंढे। हम लाते हैं स्पष्टता, ताकत, भाईचारा और अडिगता। हर लाइक, हर कमेंट, हर सब्सक्राइब के साथ आप सिर्फ हमारी मदद नहीं करते, आप उन करोड़ों मर्दों की मदद करते हैं जो उलझन में डूब रहे हैं। निर्भय मार्ग यहां आपके लिए सच लेकर आता है, कच्चा, असली और रास्ता दिखाने वाला। अगर आप अपने दर्द को ताकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप उस मर्द को जगाना चाहते हैं जो कभी नहीं टूटता, तो हमारे साथ चलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये संदेश हर उस शख्स तक पहुंचना चाहिए जो अपनी मजबूती की तलाश में है। उठें, बने और दुनिया को दिखाए कि आप क्या बन सकते हैं। निर्भय मार्ग, जहां मर्द अपनी आग से स्टील बनते हैं। निर्भय मार्ग, जहां पुरुष अपनी आग से स्टील बनते हैं। अगर आप सच में इस संदेश पर यकीन करते हैं तो इसे सिर्फ पढ़कर मत छोड़िए, इसे आगे बढ़ाइए। इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक मिशन है। ऐसे लाखों पुरुष हैं जो उलझनों में फंसे हैं, जिन्हें सही दिशा की जरूरत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कहां जाएं, किससे सीखें। हम यहां स्पष्टता, ताकत, भाईचारा और अडिगता लाते हैं। हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब सिर्फ